क्या हम भगवान से बात कर सकते हैं? ये सवाल हमेशा हमारे मन में रहता है। कितना अद्भुत होगा अगर हमें ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिससे हम भगवान से सब कुछ बांट सकें और उनसे उत्तर भी प्राप्त कर सकें। ये किताब ठीक इसी विषय पर आधारित है। ये पुस्तक परमहंस योगानंद द्वारा लिखी गई है और इसका नाम है हाउ टू टॉक विथ गॉड। भगवान से कैसे बात करें। मेरे चैनल डिमिस्टिफाई में आपका स्वागत है। आप परमात्मा से कैसे बात कर सकते हैं, जिसमें परमात्मा से सच्चे संबंध और संवाद की विधि को सरल और भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। योगानंद जी बताते हैं कि भगवान किसी एक धर्म, मूर्ति या स्थान तक सीमित नहीं है। वे सब में और सबके लिए हैं। ये पुस्तक आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया को गहराई से समझाती है। परमात्मा से संवाद संभव है। परमात्मा कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि हमारे अंतरात्मा में ही मौजूद है। जब हम चुपचाप और एकाग्र मन से ध्यान करते हैं, तो हम ईश्वर से सीधा संवाद कर सकते हैं। बाहरी पूजा से अधिक जरूरी है आंतरिक जुड़ाव। जब तुम चुप हो जाते हो, तब ईश्वर बोलते हैं। प्रार्थना का वास्तविक अर्थ। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि यह दिल की पुकार है। सच्चे हृदय की बात उन्हें तुरंत पहुंचती है। सच्ची प्रार्थना में 3 चीजें होती हैं: मन, श्रद्धा, सी, प्रेम, एकाग्रता। यदि तुम्हारा मन और आत्मा प्रार्थना में एक हो जाए, तो भगवान उत्तर अवश्य देंगे। भगवान को कैसे अनुभव करें? केवल तर्क या किताबें पढ़ने से ईश्वर को अनुभव नहीं किया जा सकता। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से भीतर की चेतना जागती है। योगानंद जी ने क्रिया योग को ईश्वर साक्षात्कार का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। ध्यान का सरल मंत्र: हे प्रभु, मुझे अनुभव कराओ कि तुम मेरे भीतर हो। ईश्वर हमारे सबसे निकट। वह कोई दंड देने वाली शक्ति नहीं, बल्कि एक करुणामयी पिता, माँ, मित्र और प्रेमी है। मनुष्य जिस प्रेम को बाहर खोजता है, वह असल में भीतर से आता है। जब हम भगवान को अपना सच्चा मित्र मानते हैं, तब जीवन में कभी अकेलापन नहीं होता। तुम जितना भगवान से बात करोगे, उतना ही वे तुम्हें सुनेंगे। प्रेम से भरी प्रार्थना। भावनाओं के बिना की गई प्रार्थना प्रभावी नहीं होती। ईश्वर प्रेम में ही प्रकट होते हैं, इसलिए अपनी प्रार्थना में भावनात्मक जुड़ाव रखें। हे प्रभु, तुम मेरे हृदय में हो, मेरी आत्मा के साथी हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मुझे अनुभव कराओ कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। विचारों का प्रभाव। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। नकारात्मक सोच से आप ईश्वर से दूर हो जाते हैं और सकारात्मक सोच से उनके समीप। परमात्मा की चेतना में बने रहने के लिए शुभ विचार करें, दूसरों को क्षमा करें, ईश्वर का स्मरण करते रहें। हर विचार एक प्रार्थना है। जो विचार तुम बार बार करते हो, वह भगवान तक जरूर पहुंचता है। ईश्वर का उत्तर कैसे आता है? ईश्वर सीधी आवाज में नहीं, बल्कि विचार, परिस्थितियों या भावनाओं के माध्यम से उत्तर देते हैं। उत्तर आने के संकेत: मन में एक शांत आनंद की लहर, अचानक समाधान का आना, किसी बाहरी व्यक्ति की बात में जवाब मिलना। उत्तर तभी आता है जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर ईश्वर बोलने लगता है। ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सीधा मार्ग है। प्रारंभिक ध्यान विधि: शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें, गहरी सांस लें और छोड़ें। मन को एक मंत्र पर केंद्रित करें: मुंह, हे राम, हे प्रभु आदि। नियमित ध्यान से आप भीतर की चेतना को पहचानने लगते हैं। ईश्वर सभी धर्मों में है। ईश्वर किसी एक धर्म का नहीं है। वे सभी सच्चे पथों में उपस्थित हैं। हर धर्म का मूल उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन एक ही है। जाति, भाषा, धर्म से ऊपर उठकर हम सभी में एक ही ईश्वर विराजमान है। धर्म अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है: जीवन को ईश्वर में बनाना। परमात्मा से संवाद केवल पूजा या ध्यान तक सीमित न रखें। दिन भर के कामों में भी ईश्वर को याद करें। खाना खाते समय हर काम को पूजा बना दो, हर पल को प्रभु को समर्पित करो। जब मन विचलित हो जाए तो क्या करें? विकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। जब मन उड़े, तो शांत और धैर्य से ध्यान में वापसी करें। भगवान को कहें, प्रभु मैं भूल गया, पर आप मत भूलना मुझे। जितनी बार गिरो, उतनी बार भगवान का नाम लेकर उठो। यही साधना है। परमात्मा से व्यक्तिगत संबंध। भगवान को दूर मत मानो, उन्हें अपना समझो। तुम मेरे पिता हो, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे प्रेम हो। जब भावनात्मक संबंध बनता है,
तो ईश्वर सिर्फ एक विचार नहीं रह जाते, वे अनुभव बन जाते हैं। ईश्वर से इतना घुल मिल जाओ कि वे तुम्हारे विचारों में समा जाएं। सच्चे सुख का सांसारिक वस्तुएं केवल क्षणिक सुख देती हैं। असली आनंद तब आता है जब आत्मा को परमात्मा का अनुभव होता है। ध्यान, सेवा, प्रेम और भक्ति यही स्थायी सुख के रास्ते हैं। ईश्वर के बिना सब कुछ अधूरा है, ईश्वर के साथ सब कुछ पूर्ण है। भक्ति का मार्ग सरल और सुंदर। भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्वक आत्मसमर्पण। कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, केवल एक सच्चा हृदय चाहिए। भक्त कभी अकेला नहीं होता, भगवान हर क्षण उसके साथ होते हैं। एक भक्ति मंत्र, प्रभु तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, तुम्हारे साथ मैं सब कुछ हूँ। अब आप भी ईश्वर से बात कर सकते हैं। भगवान को पाना कोई कठिन कार्य नहीं, वह तो सरलतम अनुभव है। यदि आप सच्चे मन से चाहें, एक सच्ची प्रार्थना, एक गहन ध्यान, एक आत्मीय पुकार और ईश्वर आपके निकट आ जाते हैं। ईश्वर दूर नहीं, वे केवल एक पुकार की दूरी पर हैं। योगानंद जी की ये पुस्तक हमें सिखाती है कि भगवान कोई काल्पनिक शक्ति नहीं, बल्कि हमारे सबसे अंतरंग साथी हैं। उनके साथ संवाद किसी एक खास भाषा या प्रक्रिया से नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और अभ्यास से होता है। आशा है आपको ये सुंदर पुस्तक सारांश पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कृपया हमें आपके लाइक और सब्सक्राइब के जरिए प्रोत्साहित करते रहें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।